जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना अनुभव आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से जब हम अनाधिकारी होते हैं, अयोग्य होते हैं और ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके किसी साधना को हम कर लेते हैं कि नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो मनुष्य हैं, तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। यह सत्य घटना है जो लगभग आज के 7-8 साल पुरानी है, लेकिन उसका निराकरण पिछले साल हुआ है। हम सभी के माध्यम से, जो वरिष्ठ साधक हैं वस्तुतः उन सभी के माध्यम से यह हुआ है, तो उसके विषय में आज आप सभी के समक्ष यह चर्चा कर रहे हैं। एक साधक जो कि काफ़ी पुराने समय के रहे, उन्होंने अन्य जगहों में, अनेक जगहों में जा कर के, जैसे कि बिहार में एक मुंडेश्वरी माता का स्थान है, वहाँ पर, फिर कामरूप कामाख्या में, फिर तारापीठ में, अनेक जगहों पे भ्रमण करते हुए उन्होंने साधनाएं की। उनका साधना प्रमुख रूप से वाम मार्गी साधना था और जितनी भी साधनाएं उन्होंने प्रमुख रूप से की है घर से बाहर की थी। घर जब ये वापस आए और घर पे अपना दरबार लगाना शुरू कर दिए, घर पे जब दरबार लगाने लगे तो विभिन्न प्रकार के लोग आते, इनके पास जो सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से वो लोगों का जन कल्याण भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच यह चीज़ सोचने का विषय है कि जो लोग दरबार लगाते हैं उनसे अगर कुछ अपराध हो जाता है तो कैसे क्या होता है। उनके पास एक महिला आई, उनके पूरे परिवार के साथ आई और यह बताया गया, उनके साथ यह समस्या थी कि इनके शरीर के ऊपर किसी का आवेश आता है। आवेश आने के बाद बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, शरीर में बहुत दर्द होता है, पेट में बहुत जलन होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उनके पास, इन साधक के पास जो सिद्धियाँ थी, सिद्धियों के माध्यम से इन्होंने जाना सुना और मन में कहीं ना कहीं उनके यह लोभ आ गया। इस महिला के शरीर के ऊपर जो शक्ति थी, एक अच्छी उच्च कोटि की योगिनी थी। अब योगिनी शक्ति में भी बहुत सामर्थ्य होता है और वो उनके घर में हो सकता है कि उनके पूजा पाठ के कारण प्रसन्न होकर के उनके ऊपर आई हो, मार्ग नहीं मिल रहा हो। इनको करना यह चाहिए था कि मार्ग दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मार्ग नहीं दिया। अपने सिद्धियों के प्रभाव से उन्होंने सबसे पहले जानकारी तो ले ली कि हाँ सत्य क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब शक्ति आप गृहस्थ लोगों के घर में नहीं होने चाहिए, परेशानी हो जाएगी, आगे चल करके बाल बच्चों के ऊपर संकट हो सकती है, तो आप लोग इसे बैठवा दीजिए, आप कहिए तो हमें इसका बंधन कर देते हैं। जिस शरीर पे जब वो आई, बुलाई गई, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि ये धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था जिनके शरीर पर वो आई। और इन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से उसको वहाँ पर बैठा लिया। ये लोग चले गए वहाँ से। जब ये चले गए हैं, उसके लगभग इनके घर में जिनके ऊपर योगिनी थी, जो चले गए वहाँ से, उनके घर में जो परेशानी आई वो अलग प्रकार से आई। मतलब धन से ही हीन हो गए वो लोग। अगले 1.5 से 2 साल होते होते में धन से ही हीन हो गए, बहुत बर्बादी हुई उनकी। और यहाँ पर ये जिन्होंने बंधन करके रखा था, शुरू में तो वो बहुत फलीभूत हुए, क्योंकि अपनी विद्याओं के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से जो आदेश देते थे वो उसे करना पड़ता था। जहाँ भेजें, जो करवाएं वो करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास सामर्थ्य था और वो शक्ति मजबूर थी। इन्होंने उसका जितना हो सका शोषण किया, दोहन किया। कालांतर में आगे चलकर कि इनके साथ अपराध चूंकि हो ही रहा था और कुछ ऐसे विशेष अपराध बन गए जिसके कारण कहीं ना कहीं इनकी शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो है साथ छोड़ने लगी। और यह बात हम बार बार बोलते हैं कि आप कितनी भी जगह में जाकर के सिद्धि हासिल कर लें, अगर वह पैशाचिक शक्ति है और कोई नकारात्मक शक्ति वैसी आपने सिद्ध करके रखी है तो कभी ना कभी वह साथ छोड़ेगी ही। तो बहुत समय बीतने के बाद, लगभग 2 साल होते होते, उधर के लोग तो बर्बाद हो चुके थे अच्छे खासे, इनकी भी बर्बादी अब शुरू हुई। सबसे पहले इनको जो शरीर में दोष उत्पन्न हुआ वह यह दोष उत्पन्न हुआ कि हाथ की उंगलियां जो है धीरे धीरे गलना शुरू कर दिया। अब इसको सामान्यतः लोग बोलते हैं कि कुष्ठ रोग है, दवाई इलाज में आज के समय में इसका उपचार संभव है, दिखाएगा, कोई ऐसा विशेष निकला नहीं कि हाँ कोई बहुत बड़ा परेशानी हो, लेकिन इनको दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब इनके पास जो शक्तियाँ थी वो सही इनको जानकारी भी नहीं देती थी। पूछा बूझा में जो ये पूछते थे, गलत इन्फॉर्मेशन निकलने लगा। इनके द्वारा बताए गए कार्य भी सिद्ध नहीं होते थे, लोगों का आना भी दरबार में कम हो गया और फिर इन्होंने दरबार बंद भी कर दिया। ये पुनः जो है पुराने क्षेत्रों में जाकर के अनुष्ठान इत्यादि करने की सोचें, किए भी, लेकिन कुछ क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था तो ये उतना सामर्थ्यशाली थे नहीं। इसी संदर्भ में पहले के बहुत सारे अपने वीडियोज हैं जिसमें भगतवाल से संबंधित विषयों को हमने बड़ी विस्तार पूर्वक बताई है उसमें कि कैसे क्या होता है। उन्हीं वीडियोज़ को सुन करके ये लगभग पिछले साल ही मई जून का बात होगा, लगभग इन्होंने संपर्क किया था और ये सारी बातें उन्होंने बताई कि हाँ ये बात तो सत्य है कि मैंने ऐसा किया है और यह भी सत्य है कि उनका ही कहीं ना कहीं श्राप है। अब वो हमारे पास तो है नहीं, हम लोग मतलब इनके जो गुरु परिवार के और भी लोग थे उनको उन्होंने सच्चाई बताई, उन्होंने विसर्जन करवाया, क्षमा याचना की, लेकिन अपराध बोध तो हो गया था। स्थिति ऐसी हो गई है कि ये बैठ उठ भी नहीं पाते थे। तो उसके लिए इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए। तो सर्वप्रथम तो इनसे कहा गया कि आप ऐसा है कि भगवान महादेव का
जितना ज़्यादा हो सके उनका अभिषेक इत्यादि यथा सामर्थ्य कीजिए। रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। शुरू में तो आप इतना ही कीजिए, क्योंकि भगतवाल से संबंधित व्यक्ति थे तो बहुत ज़्यादा इनको मंत्र विधि विधान नहीं आता था। जो विद्याएं इन्होंने अर्जित की थी वो भगतवाल संबंधित थी, ग्रामीण विद्याएं थी, साबरी थी, तो इनको इतना अधिक ज्ञान था कि संस्कृत इत्यादि में कुछ करते। रुद्राष्टक को इन्होंने सीखा, करना शुरू किया यथाशक्ति। पहला चीज़ तो यह। दूसरा चीज़, लगभग 1.25 महीना बीतने के बाद बहुत थोड़ा ही आराम इनको हुआ, क्योंकि जिस शक्ति का इन्होंने प्रयोग किया था कहीं ना कहीं, ग्रामीण भगतवाल के लोग भी हर तरीके से 100% ये नहीं जानते हैं कि किस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी शक्ति बंद रही है। वो बस इतना जानते हैं कि मेरे पास ये सामर्थ्य है, हम ये चीज़ कर देंगे। इन्होंने अघोर बगलामुखी का प्रयोग किया था उन्हें बंधन में लेने के लिए। और कोई भी शक्ति भले मान रखने के लिए बंध जाए, लेकिन बाद में तो छूटेंगी ही। अब यहाँ पर जब पता चला कि हाँ इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग हुआ था और इसमें भी इनको दोष जो लगा था भगवती बगलामुखी का ही लगा था, तब इनको बगला प्रतिंग्रा और साथ में जो है भगवती बगलामुखी के रुद्रयामल कवच के पाठ के लिए वरिष्ठ साधकों के द्वारा यह इन्हें सलाह दिया गया कि आप इनका अनुष्ठान कीजिए। लेकिन संस्कृत नहीं आता था तो ये वैसे साधकों के पास गए, उनसे उच्चारण इत्यादि को सीखा, रह करके किए। नलखेड़ा में भी कुछ समय तक ये रह करके किए। लगभग इस साल के मकर संक्रांति तक में इनकी स्थिति में काफ़ी अधिक सुधार हो गया। 100% नहीं ठीक हुए, ना ये कभी हो पाएंगे ठीक, लेकिन ऐसी स्थिति अब हो गई है कि हाँ ये अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकते हैं। जो हाथ खराब हो चुका है वो दोबारा बन भी नहीं सकता, लेकिन आगे और ख़राब ना हो इतनी भगवती कृपा अवश्य कर दी है। राजगीर भी गए थे, राजगीर में भी इन्होंने जो ब्रह्मकुंड इत्यादि हम स्नान करके अपने पाप ताप के लिए क्षमा याचना की। शायद अब चूंकि 3-4 महीना बीत चुका है और अभी तक इनको कोई नया कष्ट नहीं हुआ है, तो भगवती कृपा करके क्षमा कर दी होंगी। जो परिवार बर्बाद हुआ इनके चलते, उनका भी श्राप तो लगा होगा। उस परिवार के बारे में अभी तक और कोई विशेष जानकारी नहीं आई। 2 साल तक में इतना ही पता चला था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो आज का यह अनुभव आप सभी के समक्ष रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। आपको कोई सामर्थ्य अगर प्राप्त हो जाता है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास आप दरबार लगाते हैं, आपके पास कोई लोग आते हैं, तो जितना हो सके उनका सही मार्गदर्शन कीजिए। तीसरी बात है कि सिद्धियां जो होती हैं कभी किसी की नहीं होती हैं। आप जहां गलत करना शुरू करेंगे आपको उचित भरपूर दंड मिलेगा। चौथा सीख था कि जितने भी हम लोगों को दोष लग जाते हैं, मंत्र दोष हो, देव दोष हो, किसी का श्राप इत्यादि हो, महाशक्तियों के अभिषेक, उनका अर्चन, उनका पूजन, उनके कवच इत्यादि के पाठ से उन दोषों का परिहार हो जाता है। तो आप सभी अपने इष्टाराध्य का जिनका भी पूजन पाठ करते हो उनके माध्यम से आपके दोषों का भी परिहार होगा। उन पे विश्वास करके समर्पण करके आप उनके साथ चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।